कुछ नहीं जानती। जाके उनसे कह दो कि जाए यहाँ से, 2 महीने हो गए यहाँ रहते हुए। अरे यार मैं खुद से जाकर नहीं कहूँगा, इतने समझदार तो वो खुद ही हैं। हाँ, इतने समझदार होते तो अब तक चले गए होते, और तुम नहीं कहोगे तो कौन जाके कहेगा? स्टाफ रखोगे उनको कहने के लिए कि मम्मी पापा यहाँ से जाओ। अरे धीरे धीरे बोलो, अगर मेरे पापा ने सुन लिया ना तो वो आज के आज ही गांव चले जाएंगे। हाँ तो चले जाए ना, बड़े आए। अच्छा ये बताओ, टिकट काउंटर पे तुम्हारे मौसा जी बैठे हैं जो तुरंत टिकट मिल जाएगी। आज अगर टिकट करने गए तो 1 हफ्ते लगेंगे कम से कम टिकट मिलने में। हा? अरे अगर पापा जी का ईगो हर्ट हो गया ना तो वो बैलगाड़ी से भी गांव चले जाएंगे, तुम्हें पता नहीं है? ईगो हर्ट हो जाएगा। इतना ही ईगो होता ना तो अब तक चले गए होते। ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, हमारी छाती पे बैठ के मूंग दलेंगे। हाँ, अरे प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? होती है कि नहीं बताओ? हाँ बिल्कुल होती है। वही तो हमें नहीं मिल पा रही। ना अपनी मर्जी से कहीं जा पाते, ना कहीं आ पाते, ना कुछ खा पाते हैं। सब चौपट हो गया है। ऐसा लगता है कि महीने से खाना नहीं खाया है। पापा जी को तीखा नहीं पसंद है तो मम्मी को मसाला और हल्दी नहीं पसंद है। महीनों से सब्जियां उबाल कर खा रहे हैं। तो ये बताओ, ये कटहल कोई उबाल कर खाता है? ये लोग खाते हैं। अरे गांव जाएं, कटहल गोभी भिंडी सब उबाल के खाएं, हमारी जान छोड़े। अरे सबको इस उम्र में बेचारे कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे? अरे मैं क्या बताऊं कहाँ जाएं? जहां मर्जी वहां जाएं। गांव जाएं ना, अपने हिसाब से रहें। हमारी प्राइवेसी की तो ऐसी की तैसी हो गई है। ठेके पर भी नहीं जा पा रहे ना, ठेके वाले होम डिलीवरी कर रहे हैं इनकी वजह से। ये ठेका नहीं। हाँ ये ठेका वो ठेका, कोई नहीं आ रहा है घर पे। अरे बोलो कि क्या हमने ठेका ले रखा है क्या सारी जिंदगी इनकी सेवा करने का? क्या हमारे पास सड़क बनाने का और नाली बनाने का ठेका है जहाँ खोदेंगे और पैसे निकल आएंगे? हाँ? अरे पागल औरत, अरे ये बोलो कि हमने क्या सारी जिंदगी इनका ठेका ले रखा है क्या? ये गांव जाएं वहां रहें, ऐसा बोलो। तो तुम जाके बोल दो ना। हाँ तुम कैसे बोलोगे? तुम्हारे तो गांव से कोई आता है तो तुम्हारा मुंह सिल जाता है ना। अरे सप्पू, लेकिन ये मेरे गांव वाले थोड़े ही हैं, ये तो मेरे मम्मी पापा हैं। आए तो तुम्हारे गांव से ही है ना, चांद से थोड़ी ना आए हैं। आए थे ना तुम्हारे गांव के तुम्हारे चाचा जी। हाँ 10 दिन यहाँ बैठे रहे, जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। झूठ बोला था ना तुमने कि डॉक्टर को दिखाने आए हैं। अपने बहू बेटों के लिए फ्लैट खरीदने आए थे। फ्लैट खरीद भी लिया और घर पे पूजा पाठ रखा। तुमको बुलाया क्या? बताओ, बुलाया? अरे नहीं बुलाया, तुमको पता तो है, फिर रोज रोज ताने क्यों मारती हो? मारूंगी। तुम तो 1 नंबर के झूठे हो। कौन सा तुम मुझे सब सच बताते हो सकता है तुम्हें बुलाया हो, तुमने मुझे ना बताया हो। सप्पू, मैं ऐसा क्यों करूंगा? कैसे नहीं हो सकता? तुम्हारी बुआ क्या तुमको बुलाया गया था, तुमने मुझे बताया ही नहीं। हाँ अकेले ही चले गए। वो तो उन लोगों ने सोशल मीडिया पर फोटोज डाली, तब मैंने देखा कि दांत निपोरे तुम भी खड़े थे वहीं पे। हाँ अरे बुआ को छोड़ो, पापा को पकड़ो। बुआ को छोड़ो, पापा को पकड़ो। पापा कहीं जा रहे हैं क्या? पापा कहीं जा रहे हो क्या? अरे अब पापा मम्मी आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? गाँव जा रहे हैं? कब जा रहे हैं? आज ही जा रहे हैं और अभी जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, और वो भी जहाज से, हवाई जहाज से। अरे पापा, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है? 2-4 दिन और रुक जाते, आराम से जाते। अरे नहीं, बहुत जरूरी काम है। अरे हाँ, पापा मम्मी अपने भजन मंडली वालों को भी तो मिस कर रहे होंगे ना। हाँ, जाने दो, जाइए। अरे नहीं, भजन कुछ नहीं। गांव में जो हमारा खेत है, मार्केट में जो जमीन है, वो सब बेचना है। एक ग्राहक मिला है, 5 करोड़ में सौदा तय हुआ है। तो क्या? वो बोल रहा है तुरंत आओ, अपना पैसा लो और रजिस्ट्री करो। अरे लेकिन वो जमीन बेचनी क्यों है? अरे 5 करोड़ की जमीन है, और तुम लोग तो बंबई में रहते हो, कौन देखभाल करेगा वहां? इसलिए सोच रहे हैं कि 5 करोड़ में हम दोनों को वर्ल्ड टूर आराम से हो जाएगा। अरे ये बेचारी गांव और मुंबई छोड़कर कहीं और गई नहीं है, और मैं भी पहले पढ़ाई लिखाई, फिर अपनी नौकरी, उसके बाद तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी शादी, इस चक्कर में कहीं जा ही नहीं पाया हूँ। अब 5 करोड़ में हम दोनों सोच रहे हैं कि पूरा दुनिया घूम लेंगे आराम से, और हम लोगों की पेंशन है, उससे हम दोनों का खर्चा चल ही जाएगा। हाँ लेकिन मम्मी पापा
हम लोग का क्या होगा? अरे तुम लोग बहुते कमाते हो, तुम्हारा खर्चा चल जाएगा। देखिए मम्मी पापा, आप लोग पुश्तैनी जमीन हमारी बिना इजाजत के नहीं बेच सकते। चुप। तुम चुप रहो। आप दोनों हमारी इजाजत के बगैर जमीन नहीं बेच सकते, ये बात ध्यान रखिए। इतना कानून मुझे भी पता है। अरे वो जमीन पुश्तैनी नहीं है, वो जमीन इन्होंने खुद खरीदी है, ये बेच सकते हैं उस जमीन को। समझी बेटा, कानून की जानकार। ये लो। ये क्या है? ई घर हमारे नाम पर है और आज से तुम लोग ई घर के किराएदार हो। 15,000 रुपया महीना में भेज देना, खाता नंबर पीछे लिखा हुआ है। मम्मी पापा, आप लोग तो हमारी छोटी सी बात का बुरा मान गए। बेटा अगर फर्नीचर पुराना भी हो जाए तो कम से कम सामान रखने के काम तो आता ही है। हम लोगों को इतना भी बेकार मत समझो। हम लोग माँ बाप हैं तुम्हारे और हमसे तुम हो